उस रात मुझे घर से नहीं निकाला गया था, मुझे जिंदगी से निकाल दिया गया था। मैं सिर्फ 6 साल की थी, इतनी छोटी कि गलती का मतलब भी नहीं जानती थी, लेकिन इतनी बड़ी कि घर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हमेशा याद रहे। बारिश हो रही थी, माँ की आंखों में गुस्सा था, पिता की आंखों में शराब। इसको बाहर फेंक दो, हमारे लिए बोझ है। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं सड़क पर रह गई। उस दिन मैं अनाथ नहीं बनी थी, मैं भूख की बेटी बन गई थी। पहले दिन मुझे लगा कोई लेने आएगा, दूसरे दिन लगा शायद गलती से छोड़ दिया होगा, तीसरे दिन समझ आ गया मैं अब किसी की नहीं हूँ। मैंने पहली बार कूड़े के ढेर में हाथ डाला तो उल्टी आ गई, लेकिन पेट की आग उल्टी से बड़ी थी। कुत्ते मुझ पर भौंकते, लोग मुझे धक्का देते, कुछ पैसे फेंकते, जैसे मैं इंसान नहीं कोई आदत हूँ। मैंने सीखा रोटी ढूंढना भी एक कला होती है। सुबह 4 बजे उठती, बड़े कूड़ेदान पहले खंगालती, प्लास्टिक, बोतलें, कबाड़ और कभी-कभी आधी खाई हुई रोटी। मैंने कभी खिलौने नहीं मांगे, मैंने सिर्फ बचा हुआ खाना मांगा। मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन शरीर नहीं, सिर्फ समझ। मैंने लोगों की बातें सुननी शुरू की, राजनीति, पुलिस, अफसर। आईपीएस शब्द पहली बार सुना। मुझे नहीं पता था आईपीएस क्या होता है, पर लोग जब आईपीएस साहब आ रहे हैं कहते तो डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। मैंने पहली बार सोचा कैसा होता होगा वो इंसान जिससे गुंडे भी डरते हैं। उस दिन मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ जो भूख से भी बड़ा था। उस दिन हमारी बस्ती में हंगामा हुआ, 2 गैंग लड़ रहे थे। पुलिस आई पर सब डर रहे थे। फिर एक गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, एक लंबा पढ़ा लिखा शांत आदमी उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नियंत्रण था। लोग फुसफुसाए, आईपीएस साहब। उसने सिर्फ एक बार चारों तरफ देखा और शोर कम होने लगा। उस दिन मैंने पहली बार असली ताकत देखी, जो हाथ में डंडा लेकर नहीं, दिमाग और इज्जत लेकर चलती है। मैं उसे देखती रह गई। जब वो वापस गाड़ी में बैठ रहा था, मैं भागकर उसके पास गई। मेरे कपड़े गंदे थे, बाल उलझे थे, हाथ में कूड़े की बोरी थी। साहब, एक बात पूछनी है। उसने मुझे देखा, ऐसे नहीं जैसे लोग देखते थे, जैसे मैं गंदी हूँ, बल्कि ऐसे जैसे मैं इंसान हूँ। हाँ, बोलो, आप जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ता है? वो कुछ सेकंड चुप रहा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कूड़ा बीनने वाली लड़की ये सवाल पूछेगी। फिर उसने कहा, पढ़ाई, बहुत पढ़ाई, और कभी हार मत मानना। लेकिन अगर घर नहीं हो तो आसमान को घर बना लो, पर पढ़ाई मत छोड़ना। उस दिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे दिशा दी। मैंने कूड़ा उठाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब मैं किताबें भी ढूंढती थी। किसी के फेंके हुए अखबार, पुरानी किताबें, जो मिल जाता पढ़ती। मुझे अक्षर ठीक से नहीं आते थे। मैंने एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े होकर कक्षा सुनी। टीचर ने पहले भगा दिया, लेकिन मैं रोज गई। एक दिन उन्होंने पूछा, इतनी जिद क्यों है? मैंने कहा, आईपीएस बनना है। पूरी क्लास हंसी, मैं नहीं हंसी। जब मैं 18 साल की हुई, मैंने यूपीएससी का नाम सुना। सब ने कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। मैंने सोचा, भूख मेरे बस की थी, सड़क मेरे बस की थी, तो ये भी कर लूंगी। मैं लाइब्रेरी में बैठती, पुरानी किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती। कई बार ऐसा हुआ, 1-2 दिन खाना नहीं मिला, पानी पीकर सो गई। एक दिन पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। लाइब्रेरियन ने पूछा, कुछ खाया नहीं? मैंने झूठ बोला, डाइट कर रही हूँ। गरीबी भी कभी कभी ईगो बन जाती है। हम मदद नहीं मांगते। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर, मेंस में रह गई। तीसरे अटेम्प्ट से पहले मेरे पास एग्जाम फीस तक नहीं थी। मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी का टीन बेचा। लोगों ने कहा, पागल है। मैंने कहा, हाँ, सपनों के लिए पागल हूँ। उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रोल नंबर 3 बार चेक किया, वो था। मैं चुनी गई थी। मैं रोई नहीं, मैं चुप हो गई, क्योंकि कुछ जीते शोर नहीं करती, वो बस अंदर से जिंदगी बदल देती है। ट्रेनिंग खत्म हुई। जब मैंने पहली बार खाकी पहनी, आईने में खुद को नहीं पहचान पाई। वो 6 साल की लड़की कहाँ गई जो कूड़े से रोटी ढूंढती थी? वो गई नहीं थी,
वो आज भी अंदर थी, बस अब उसके हाथ में बोरी नहीं, कानून था। मैंने पता किया, वो आईपीएस अधिकारी अब शहर में पोस्टेड थे। मैंने अपॉइंटमेंट लिया। जब मैं उनके ऑफिस में दाखिल हुई, उन्होंने ऊपर देखा, पहले पहचाना नहीं। मैंने सलाम किया। सर, याद है एक लड़की थी जिसने पूछा था कि आईपीएस कैसे बनते हैं? उनकी आंखें बदल गईं। तुम? जी सर, आज मैं आईपीएस हूँ। आपकी वजह से नहीं, आपके एक वाक्य की वजह से। वो खड़े हुए, उन्होंने सलाम वापस किया। उस दिन मुझे समझ आया, सलाम रैंक को नहीं, संघर्ष को मिलता है। कभी मैं कूड़े में भविष्य ढूंढती थी, आज लोग मुझ में सुरक्षा ढूंढते हैं। मुझे घर से निकाला गया था, लेकिन मैंने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। और अगर कोई पूछे तुम्हारी ताकत क्या है, मैं कहूँगी भूख, क्योंकि जिसने भूख से लड़ना सीख लिया वो दुनिया से नहीं डरता।